वेलकम टू माय क्लास ऑल स्टूडेंट। आपका मेरे क्लास में स्वागत है। अगर आप देख रहे हैं हमें तो मैं फिर से आ गया हूं आपके सेवा में। आप फटाफट शेयर करना शुरू कर दें। और दौरों से मैं क्लास नहीं ले रहा था, सबसे पहले इसके लिए मैं सॉरी। और 2.1 जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप क्लास लिया था और बताया था व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है, व्हाट मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने ये सारी बातों पर बात किया था कि बहुपद क्या है, बहुपद का वर्गीकरण क्या है, बहुपद का कितने प्रकार होते हैं और बहुपद के कुछ एग्जांपल्स देकर मैंने समझाया था आपको। अब हम बात करेंगे कि बहुपद में कुछ ऐसे है कि शून्यांक क्या है। बहुपद का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरो की बात करते हैं अर्थात शून्य की बात करते हैं। एक्चुअली बहुपद जो होता है निश्चित रूप से वो घातांकों का आरोही या अवरोही क्रम होता है और चर x का आरोही या चर x के घातांकों का आरोही या अवरोही क्रम होता है। और यदि चर x अर्थात चर x जो होता है उसमें चर और अचर दो पद होते हैं। अचर को हम अचर को डिनोट करते हैं ए बी सी या 1 2 3 4 5 या कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो। और जबकि हम चर को इंडिकेट करते हैं एक्स वाई जेड से। हम यहां बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। प्लीज अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करना शुरू कर दें। और कोरोना के इस महामारी में घर बैठे कुछ करना है कीजिए, निकालिए। हम बात करते हैं और प्रयास रहेगी मेरी कि अब हम डेली क्लास लें आपको। तो चलिए, अगर हम डेली क्लास नहीं भी ले पाते हैं तो आप ब्राइटवे लक्ष्मीपुर करके लिखिए और वहां फेसबुक पर आ जाइए। मेरा सारा का सारा क्लास डेट वाइज उसमें लोड है। आप किसी भी डेट का क्लास निकालकर देख सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्लास पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद 1.1 से हम लेकर शुरू किए हैं और 1.2 1.3 सारा सॉल्यूशन है, आप उसमें देख सकते हैं। ब्राइटवे लक्ष्मीपुर में जब आप साइन इन करेंगे, जब आप फेसबुक पर डालेंगे तो सारा का सारा लोड किया हुआ है। आप वहां से हमारा क्लास देख सकते हैं, क्लास मेरा ले सकते हैं। आप सारा सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, अर्थात जीरो का मतलब होता है शून्य, अर्थात शून्यक। इसको क्या बोलेंगे? शून्यक। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका होता है बहुपद का शून्यक। क्या होता है भाई मेरे? बहुपद का शून्यक क्या होता है? पिक्चर आ रहा है क्या? पिक्चर आ रहा है? सूरज कुमार जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात। और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज आप शेयर करें। तो बहुपद का शून्यक की बात करते हैं। तो शून्यक एक्चुअली में कि बहुपद जो होते हैं पी एक्स नहीं, बहुपद क्या मेरा क्या होता है? बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स अर्थात P for polynomials and X is consonant with means चर। ये चर है और इसका जो एक सिंपल मानक रूप होता है, जैसे कि अगर मैं बात कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, ये जो एक द्विघात बहुपद का एक मानक रूप है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि ये जो बहुपद आप देख रहे हैं इसमें जो चर x है, ये क्या है भैया? चर x। ये क्या है? चर है। ये चर x का कोई भी मान, कुछ भी मान, अगर वे मान x का मान यदि इस बहुपद में पुट किया जाए अर्थात मान रख दिया जाए और उस बहुपद का कुल मान शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, कुल मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। अर्थात बहुपद के शून्यक का हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी बहुपद में चर x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, जो p x इक्वल टू 0 कर दे,
उसी को हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। थोड़ा सा हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा। तो चलिए हम बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। किसी बहुपद में चर x का वैसा मान जो बहुपद अर्थात px इक्वल टू 0 है ना, जो बहुपद अर्थात px बहुपद अर्थात px इक्वल टू 0 को शून्य कर देता है, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, यानी कि बहुपद के मान को शून्य कर देता है, शून्यक हो गया। अगर कोई मान है और चर x का वे मान जो बहुपद को ही शून्य कर दे, मान जैसे ही रख दें तो बहुपद को वह शून्य कर देगा, तब कहेंगे कि वह बहुपद का शून्यक है। देखिए स्पष्ट है, साफ साफ हमने लिखा है कि बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कि किसी बहुपद में चर x का वैसा मान, चर x का वैसा मान, x का मान, x वैल्यूज, ऐसा मान जो बहुपद px या px अर्थात 0, यानी कि ये 0 कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, को शून्य कर देता है, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात px इक्वल टू 0 कर देता है, तब उसको हम कहते हैं कि यह बहुपद का शून्यक है। ये कैसे 0 कर देता है, x का मान कैसे 0 कर देता है, अभी जस्ट आप समझ लेंगे, बिल्कुल आसान से समझ लेंगे। हम एक एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं और आप तुरंत समझ लेंगे बहुपद का शून्य कैसे होता है, तुरंत समझ लेंगे कि जैसे देखिए कि मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं कि एक बहुपद लेते हैं कि px जो मेरा है, इफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, माइनस 5x प्लस 2, दिस इज पॉलिनोमियल्स। यह एक पॉलिनोमियल्स है, और कैसा पॉलिनोमियल्स है, स्क्वायर में है, अर्थात क्वाड्रेटिक में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद है। इसका मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया है कि यह कैसे द्विघाती त्रिघाती क्या है, इसका हमने चर्चा किया पिछली क्लास में। यह द्विघाती बहुपद है ना। तो द्विघाती बहुपद में एक्चुअली होता है क्या है कि यह जो शून्यक देख रहे हैं, और इस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि शून्यक एक्चुअल में जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। अगर रेखीय बहुपद है अर्थात एक घातीय बहुपद है तो केवल और केवल एक शून्यक होगा। अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होंगे। अगर त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। अगर 4 घातीय बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे। इस तरह से शून्यक भी जो है जितने घात के होते हैं उतने ही शून्यक भी होते हैं, जितने घात के होते हैं उतने ही शून्यक भी होते हैं। ठीक है, जितने घात के होते हैं उतने शून्यक होते हैं। तो एक देखते हैं हम यहाँ पर कि एक्चुअल में यह शून्यक जो है कि चर x का मान शून्य कैसे कर देता है, उस पर हम बात करते हैं। तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए, हालांकि देखिए गुणनखंड विधि हमको यहाँ पर अपनाना होगा, तब जाके इसका 2 शून्यक हम ज्ञात करेंगे। कैसे, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देख लीजिए कि a जो है 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6, ये दोनों को हम गुना करते हैं। a इसको हम a कहते हैं, इसको c कहते हैं। a और c को गुना किए, 3 दूना 6 हुआ, इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 तिया 6, अब नहीं होगा। अब बीच में जो मेरा अंक है कितना है, -5 है। ये कितना है, -5 है बीच वाले को। तो बीच वाले -5 को 2 भाग में बांटना है, या तो
जोड़कर या तो घटाकर, किसी भी तरह से बीच वाले पुरना चाहिए। तो इस -5 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, -2 और -3 लिख सकते हैं। ये जो गुणनखंड किए 2 और 3 का, तो -2 और -3 लिख सकते हैं, अर्थात -5 हो गया। इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर -2x -3x प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, देख लीजिए भैया, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें जो कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। इसमें क्या बच गया, 3x बच गया, -2 बच गया। इसमें 1 कॉमन आएगा तो क्या बच गया, 3x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब ये दोनों बाहर वाला एक जगह होगा, x -1, और ये दोनों में से कोई एक आएगा, 3x -2। अब इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो बारी बारी से इसका हम शून्य लेंगे, है ना। तो लिखेंगे बहुपद का शून्य। अब देखिए शून्य हमसे ज्ञात हो जाएगा तुरंत। तो x -1 = 0, क्योंकि बहुपद का शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर शून्य लेंगे। तो x = क्या हो गया, 1, क्योंकि माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 3x -2 = 0, उसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 2, और x = क्या हो गया, 2/3, क्योंकि उधर करेंगे 2/3 हो जाएगा। ये जो x का वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो है अर्थात बहुपद का शून्य कौन कौन हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 1 और 2/3, ये बहुपद का शून्य हो गया। यानी कि ये जो बहुपद का शून्य आप देख रहे हैं 1 और 2/3, ये मान यदि इस पर रख देते हैं बहुपद में, ये मान यदि इसमें रख देते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थैंक यू रोहित राज, वेरी गुड। आप ये कर दें, थोड़ा शेयर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा पढ़ाने में मजा आएगा। शेयर कर दें, पिक्चर अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रंजीत कुमार नमस्कार, अगर आप देख रहे हैं हमें तो बहुत खुशी है हमें, और आप अगर शेयर कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत सारे छात्र जो है सब विषय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ पढ़ने में उसको बड़ी दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने मैथ का क्लास शुरू कर दिया हूं। बहुत दिक्कत हो रहा है मैथमेटिक्स छात्र को पढ़ने में इस कोरोना के महामारी के समय में। दोस्तों, जीवन को चैनबद्ध अगर ढालना है तो आपको सारे सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ भी पढ़ना होगा, और मैथ पढ़ने के लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट होता है लाइफ में, लेकिन जूझना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। आप जूझते रहिए और हमारी प्रयास रहेगी हम क्लास आपका लेते रहें। देखिए, तो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि एक्चुअल में होता क्या है। ये देखिए, यहां पर गौर कीजिए, एक मेरा x का वैल्यू आया 1 और दूसरा आया 1/2। नहीं, ये x का वैल्यू आया 2 को। तो मेरा प्रश्न क्या है कि बहुपद का शून्य क्या है। किसी बहुपद में चर x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है। चर x का मान, यहां देखिए चर x का मान आया, इसी को हम कहते हैं बहुपद, इसी को कहते हैं बहुपद का शून्य। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इसी को कहते हैं, अर्थात यह कि पॉलिनोमियल्स को क्या कर देता है, जीरो करता है। कैसे जीरो कर देता है, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए कितना आसान हो जाएगा, ये तुरंत जीरो कर देगा। कैसे जीरो कर देता है, देखिए एक इसी में हम तुरंत समझाते हैं। देखिए, यह जो है एक्चुअल में आप देखिए, मेरा कहना है, प्लीज देख रहे हैं क्या, प्लीज शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है मैट्रिक का, इससे ज्यादा सुंदर चैप्टर नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा मैट्रिक क्लास के लिए सुंदर क्लास नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हिंदी मीडियम के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, यदि आप हमें समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स आप मैथमेटिक्स को समझ पा रहे हैं। यदि आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स मैथमेटिक्स आप नहीं समझते हैं। आप देखिए, तो हमने कहा कि x का वे मान जो शून्य कर देता है बहुपद को, तो ये मैंने अभी निकाला। क्या निकाला, x = 0।
अगर p यानी कि x के बदले मान हम क्या रख दिए 1 रख दिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे 0 कर देता है। ये p 1 लिए, x का वैल्यू कितना लिया मैंने 1 लिया क्योंकि 1 निकाला मैंने, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 1 पर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया देख लीजिए, 3 गुना 1 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा, अर्थात क्या हो गया 3 माइनस 5 प्लस 2, ये दोनों जुट जाएगा 3 2 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देख लीजिए बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। नहीं, कौन सा मान, x का मान। अब देखिए दूसरा अगर मैं बात कहूं, अगर हम px का मान, ये देखिए एक तो पहला ये शून्य क्या है, दूसरा शून्य क्या है 2/3, देख लेते हैं 2/3 करके, 2/3 ले लेते हैं, देख लेते हैं 3 इंटू 2/3 पर स्क्वायर हो गया माइनस 5 गुना क्या हो जाएगा 5 गुना x का मान क्या लिए हैं 2/3 लिए हैं, अब प्लस 2 लिए हैं। चलिए तो अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा नीचे मिटा देते हैं, नीचे मिटा देते हैं, तो क्या हो गया 3 इंटू ये क्या हो गया 2 गुना 4 3 3 9 माइनस ये क्या हो गया 5 गुना 10/3 प्लस 2, कोई दिक्कत, ये क्या हो गया 4 3 12/9 माइनस 10/3, या कटा दीजिए 3 3 9, क्या 3 3 9 कट गया, क्या हो गया 4/3 हो गया, 10/3 हो गया प्लस 2 हो गया। आपका एलसीएम इसका ले लेंगे हम, एलसीएम क्या हो जाएगा देख लीजिए 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस प्लस 3 गुना 6 6 4 10 माइनस 10/3 बराबर 0/3 इक्वल टू 0। देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है कोना में क्या, चलिए थोड़ा सा हम कर देते हैं, कैमरा को घुमा देते हैं, देख रहे हैं 0 हो गया, ये देखिए मैंने 0 मान निकाल दिया, देख रहे हैं ना 0 मान निकाल दिया। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात यहां ये है, जो कि समझने में जो परेशानी हो रहा है वो देखिए कि समझने वाली बात यहां ये है कि ये जो मैंने अभी अभी परिभाषा दिया कि बहुपद, किसी बहुपद में चर x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, x का वैसा मान, यानी कि x का जो मान 1 रखे तो इसका मान क्या कर दिया शून्य कर दिया। x का मान कितना रखा 2/3 रखा, जिसका मान ने क्या कर दिया शून्य कर दिया। अरे भैया तो साफ साफ परिभाषा स्पष्ट है, किसी बहुपद में चर x का वे मान जो बहुपद को शून्य कर देता है वही बहुपद का शून्य कहलाता है, अर्थात ये 1 और 2/3 क्या हो गया बहुपद का शून्यक हो गया। नहीं तो इस तरह से बहुपद का शून्यक आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि बहुपद का शून्यक जो है उसका क्या रूल्स हैं, कितने हैं, कैसा है, किस प्रकार का रूपरेखा क्या होता है, नहीं तो वो देखते हैं हम। चलिए उसकी हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में बहुपद का जो शून्यक होता है कि बहुपद के शून्यक, ये पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं। बहुपद के शून्यक को, बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित करते हैं। सुन लीजिए, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक को किससे सूचित करते हैं अल्फा बीटा और गामा से। इसको क्या कहते हैं अल्फा कहते हैं। देख लो भैया, अगर आपको समझने में दिक्कत हो, हम जानते हैं कि मैट्रिक के छात्र को पढ़ने में बड़ी कष्ट होता है। रीजन यह है कि मैट्रिक के विद्यार्थी को जो पढ़ना होता है ऑल सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है मैथमेटिक्स, यानी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट हमको मैट्रिक में नहीं पढ़ना होता है। मैट्रिक में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हिंदी पढ़ना पड़ता है, संस्कृत पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, पर्यावरण पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री, मतलब ऑल सब्जेक्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा माथा भारी होता है मैथ पढ़ने में। हालांकि
कि जब इसके पार, जब ये नैया आपके जीवन का पार हो जाएगा, आप 10वीं से 11वीं में चले जाएंगे, तो कुछ सब्जेक्ट पार्टिकुलर हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट आपसे छटनी हो जाएगा, आर्ट कॉमर्स और साइंस में बदल जाता है, कुछ एक लिमिटेड सब्जेक्ट हो जाता है, लिमिटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, बट मैट्रिक में और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और उसमें मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो आगे की लाइफ, एजुकेशन लाइफ आपका अच्छा नहीं होगा, इसलिए समझना जरूरी है। तो चलिए कुछ कमजोर छात्र के लिए, या अल्फा, इसको हिंदी में लिख देते हैं, अल्फा समझो का आकर, अल्फा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक है, इसको बीटा कहते हैं, ओके, और इसको गामा कहते हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। यानी कि बहुपद में अगर शून्य जो अभी मैंने दिखाया कि x का मान 2 आया था, एक आया था 1, एक आया था 1/2/3, तो इसका मतलब 2 अलग अलग है, तो एगो को हम अल्फा कहेंगे, एगो को बीटा कहेंगे, है ना। तो बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा अगला बात मैं कहूं कि बहुपद जो है, बहुपद में यानी कि इस तरह से लिखिए, एक घातीय जिसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स में रैखिक बहुपद का एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि एक रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक। एक घातीय का एक, द्विघातीय का डॉट डॉट से काम चला लेते हैं, द्विघातीय का 2 शून्यक, ठीक है, होता है। त्रिघातीय का 3 शून्यक होते हैं, है ना। अगर चतुर्थ घातीय है तो इसको क्या कहते हैं, 4 घातीय, 4 शून्यक होगा इसका, है? इसका कितना होगा, 4 शून्यक। लेकिन मूल रूप से जो हम प्रयोग करते हैं शून्यक को सूचित करने के लिए, वह 3 करते हैं। एक होता है एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, है ना। यानी कि बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अर्थात अगर हम कहेंगे कि एक शून्यक है, इसको केवल अल्फा से सूचित करेंगे, 2 शून्यक है अल्फा बीटा से सूचित करेंगे, 3 शून्यक है तो अल्फा बीटा और गामा से सूचित करेंगे, 4 शून्यक है तो यहां पर अल्फा बीटा गामा रे सिग्मा बहुत सारे है, कर सकते हैं, लेकिन हमको मैट्रिक स्तर में 3 ही तक पढ़ना होता है, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर आगे क्या रहे, कहां पर हो गए, है खाली, चल जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमको 3 घात 4 घात का हमने देखा। तो जाइए ना, फिर देरी क्या, फटाफट निकलिए। नमस्कार आनंद बाबू को मत निकलिए, नमस्कार आनंद बाबू को, हेलो सर, ठीक ठाक हैं क्या, बैठे से बेकार भला हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि द्विघातीय शून्यक का 2 बहुपद, त्रिघाती का 3 बहुपद और चतुर्घात का 4 बहुपद शून्यक। ये अलग अलग शून्यक होते हैं, एक घातीय का 1 शून्यक, 2 घातीय का 2 शून्यक, 3 घातीय का 3 और 4 घातीय का 4 शून्यक होते हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, हम बहुपद के शून्यक का बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हुए यदि मान के चलिए
यदि मान के चलिए कि एक्चुअल में यदि अधि बहुपद जो है आपके पास, जो बहुपद है वह क्या है कि इफ बहुपद जो है ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। यहां पर 0 नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम बहुपद की बात कर रहे हैं। 0 जैसे ही ले लेंगे वो समीकरण हो जाएगा। हम तो बहुपद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। हम px बराबर मान सकते हैं इतना। तो यहां पर देखिए कि ये जो देख रहे हैं x² और ये का जो संबंध है, इस दोनों के संबंध के बारे में क्या बात करेंगे? इस दोनों के संबंध के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो a है, दिस इज वेरिएबल नंबर बट x इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि ये जो है अचर है। ये क्या है? अचर, अचर। ये अचर है और ये क्या है? चर है। इस दोनों के बीच में संबंध क्या है? संबंध की अगर बात करें, रिलेशन की अगर मैं बात करें, तो यह जो रिलेशन होता है इसको कहते हैं x² का गुणांक। क्या कहते हैं? x² का गुणांक कहते हैं इसको। कितना हो गया भाई? a। x का गुणांक b। यहां पर क्या है? x नहीं है, 0 हो गया। नहीं भैया, 0 हो गया तो कह सकते हैं कुछ नहीं है तो 0 है, अर्थात x का मान 1 होता है। तो हम x⁴ का गुणांक क्या कहेंगे? c। नहीं, और c क्या है? अचर पद है। abc क्या है? अचर पद है। ये क्या है? चर पद है। तो अब देखिए यहां पर जो है, जो अभी अभी हमने बहुपद के शून्यक का बात कर रहा था, उस शून्यक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है कि शून्यंकों का योग, इसको क्या कहते हैं? शून्यंकों का योग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यंकों का योग। अगर शून्यंकों का योग की बात करें, गुणांकों या शून्यंकों का योग की बात करें, तो योग जो होता है, अगर गुणांकों और शून्यंकों का योग की बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है कि -b/a। इसका क्या होता है सूत्र? -b/a। क्या होता है? -b/a। या इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर आप लिखें तो ऐसे लिखें कि -b। तो b किसका गुणांक है भाई? b किसका गुणांक है? x का। तो लिखेंगे -x का गुणांक बटे a किसका गुणांक? x² का गुणांक। ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x² का गुणांक, यानी कि x का गुणांक और x² का गुणांक, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो शून्यंकों का योग जो है, शून्यंकों का योग मतलब क्या? एक गो में नहीं है ना, 2 गो में ना कम से कम। तो 2 गो में हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ये माइनस आप यहां भी दे सकते हैं। तो x का गुणांक क्या है? b। x² का गुणांक क्या है? a। ये आपका एक फार्मूला हो गया शून्यंकों का योग -b/a। हेलो मेरे ब्रदर्स, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, ऑल गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, मित्रों, पेरेंट्स आदि जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यह होता कैसे है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वहां पर श्रीधर आचार्य जी महोदय का एक थॉट है, थ्योरी है, थ्योरम है, लीमा है, उसको हम हल करेंगे। हल करके आपको दिखाएंगे कि शून्यंकों का योग क्या होता है और शून्यंकों का गुणांक क्या होता है, योगफल क्या होता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बट यहां पर आप
मैं बात करूं तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये होता है सी वाई। क्या होता है? सी वाई। ये इसको यहां रखना जरूरी नहीं है, सी वाई। तो सी क्या है भैया? भैया ये सी क्या है? अचर पद है, चर पद तो है नहीं, सीधा सीधी लिखेंगे अचर बटे ए, सी बाई ए किसका है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो सीधा लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसा सूत्र होता है, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल है। क्या करेंगे? अल्फा प्लस गुना इंटू बीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा? सी बाय ए, सी बाय ए। ये देखिए ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या हो गया? शून्यांकों का गुणनफल। राजीव जी धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं। प्लीज अगर देख रहे हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ शेयर कर दें, ताकि जिस स्टूडेंट को मैथ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वो स्टूडेंट इसको निकाल कर देखे, समझे और बनावे। और मेरा कुछ नहीं कहना है कि प्लीज आप इसको शेयर कर दें, शेयर कर दें। हम इतना ही कहेंगे, शेयर कर दें, है ना? शेयर कर देंगे सब विद्यार्थी का भला होगा। और आसपास समाज बगल अगल में भी है तो उसको भी शेयर कर दें, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही, पक्का है ना? कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कॉपी है तो आप उतार रहे हैं तो उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर का, बात करेंगे, एकदम निकाल लीजिए चैप्टर। हम चैप्टर का बात करेंगे, हम चैप्टर का बात करेंगे, आप निकाल लीजिए। अब चलिए हम अब किताब ले रहे हैं अपने हाथों में। देखिए इस तरह से उतार लिए, क्या आगे बढ़े? बढ़ा जाए आगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपने जो देखा बहुपद का शून्यक, वह बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स का था, अर्थात जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद। लेकिन अभी अभी हमने बात यह भी किया कि शून्यक जो होता है वह त्रिघाती का भी होता है। चतुर्थ घाती का हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो है त्रिघातीय बहुपद का हम यहाँ पर शून्यक देखेंगे। ये त्रिघाती बहुपद का शून्यक कैसे होगा, तो इस पर भी हम विचार कर लेते हैं, फिर तो हम चैप्टर देखेंगे। तो ये भी देख लीजिए कि अभी अभी मैंने जो देखा, इंक का बड़ी खपत है भाई मेरे यहाँ, बोर्ड मेरा गड़बड़ है, क्या बताएं। तो ये जो है कि त्रिघातीय बहुपद अगर होता है, क्या होता है? अभी त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या हुआ भैया कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि जब भी आरोही या अवरोही क्रम में चलता है तो वह कहां तक जाता है? यानी कि डी तक जाता है। नहीं, कहां तक जाता है? डी तक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो यह जो बनेगा, तो इसका जो बहुपद का होगा, इसका जो शून्यांकों का योग होगा, तो शून्यांक ये क्या है? त्रिघाती। हमने पिछला बताया कि तीन घाती है, अल्फा बीटा गामा, तीन गो होगा इसका बहुपद। तीन गो इस बहुपद में शून्यक होगा। कौन कौन होगा? अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? अल्फा बीटा और गामा। त्रिघातीय है तो तीन शून्यक होगा, तो इसका योग क्या होगा? यानी कि सीधा सीधा हम लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अर्थात शून्यांकों का योग। इसको क्या कहेंगे? शून्यांकों का योग। इसको ऐसे दे दीजिए, शून्यांकों का योग। तो ये क्या हो गया?
इसका जो शून्यंकों का योग होता है सेम वही होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया त्रिघाती के लिए। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि शून्यंकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो हो जाएगा माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस डी बाई ए। शून्यों का गुणनफल क्या होता है? माइनस डी बाई ए। और एक होता है इसमें कि दो क्रमित दो शून्यंकों का गुणांक एवं योगफल। क्या? तो अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है माइनस नहीं सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। ये इसका अगर त्रिघातीय बहुपद हो तो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल तथा शून्यंकों के गुणांकों का योगफल सी बाई ए होता है। अब इस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, बहुत ही लाजमी गप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट गप था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके कुछ सवाल की बात, सवाल के लिए। तो एक्चुअली सवाल के लिए जब हम बात करते हैं, सवाल के लिए जब हम बात करते हैं तो अब देखिए मिटावे क्या, आप देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर कीजिए। आज मूड फ्रेश है, बहुत देर तक हम क्लास लेंगे। प्लीज शेयर कर दें, शेयर कर दें, शेयर कर दें। आज बहुत देर तक हम क्लास लेंगे। आज बिल्कुल मूड फ्रेश है मेरा। चलिए डेट आज का दे देते हैं। आज कितना तारीख है? 20/5/20। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं ग्राफ का। किसका बात करेंगे? ग्राफ का बात करेंगे। चलिए आज मोबाइल में जब तक डाटा रहेगा तब तक क्लास होते रहेगा। तो ये देखिए कि हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ का, यानी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ ग्राफ्स मेथड। ग्राफ्स का कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? थोड़ा इस पर विचार करते हैं कि एक्चुअल में जो पहला नंबर की बात करें, यदि हम बात करते हैं कि यदि एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद, यानी कि एक घातीय बहुपद मतलब कि रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद है तो उसका ग्राफ जो होता है हमेशा सरल रेखा में होता है, यानी कि उस पर पावर नहीं होता है, पावर नहीं होता है। एक घातीय का हमेशा कैसा होता है? सरल रेखा में होता है। और द्विघातीय का जो होगा वह हमेशा कर्व में होता है। नंबर 1 में कि एक घातीय जिसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर, या आप कह सकते हैं एक घातीय कह सकते हैं सीधा सीधी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वह ग्राफ कैसा होता है भैया? ग्राफ कैसा होता है? ये ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यह एक्चुअली में एक्स एक्सिस है और यह जो है एक मिनट साफ साफ दिखा दूं मैं, ये आपका एक्स एक्स डैश, वाई
वाई डैश। ऑरिजिन, इसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन यानी कि केंद्र। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कि ये जो देख रहे हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है, अर्थात एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर एक घातीय बहुपद है, किसी भी परिस्थिति में यदि एक घातीय बहुपद है, तो वह निश्चित रूप से सरल रेखा में ग्राफ बनेगा। यदि y के सापेक्ष है तो x अक्ष को काटेगा, अगर x के सापेक्ष है तो y अक्ष को काटेगा, लेकिन एनी हाउ कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में वह स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा आलेख होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। या तो यहां से काटे, या यहां से काटे, या ऐसे काटे, या सिंगल ही काट दे, या ऐसे ही काट दे, लेकिन वह हमेशा सरल रेखा में ही होगा, और वह कभी भी कर्व नहीं होगा, कभी भी वक्र रेखा में नहीं होगा। बट अगर मैं दूसरा गप करूं कि द्विघातीय बहुपद का मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक का बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करूं, जिसको हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद की बात करूं, तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है किसी भी परिस्थिति में, यानी कि कर्व होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है भाई, कर्व होता है। किसी भी परिस्थिति में ग्राफ क्या, जैसे ही द्वि शब्द लग गया, यानी कि चर x पर जैसे ही पावर हो गया, तो ग्राफ इसका अलग अलग होता है। देखिए कर्व होगा, कभी हो सकता है ऐसे ही कट जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे जाके कट जाए, है ना। ये y है, x है, y है, ये x है। कभी ऐसा आपको परिस्थिति कभी ऐसा मिलेगा कि इसी में आके कट जाए, ये कर्व होता है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुस गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में घुस गए, जैसे ही द्विघातीय बहुपद में चले गए, तो तुरंत उसका ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है। बट अगर वह रैखिक समीकरण है, एक घातीय समीकरण है, तो निश्चित रूप से यदि चर x वाला पद है, यदि अगर px अगर y के सापेक्ष x कह रहा है पॉलिनोमियल्स, तो इसका मतलब x अक्ष पर काटेगा। नहीं, यदि कह रहा है कि x के सापेक्ष में y पॉलिनोमियल्स यानी कि y चर है, तो वैसी परिस्थिति में y एक्सिस को काटेगा। तो इसी आधार पर, लेकिन ये चीज माइंड में शॉर्टकट रखना है कि एक घातीय बहुपद हमेशा सरल रेखा का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, कर्व लाइन नहीं होता है। कर्व किसका बनता है, क्वाड्रेटिक का बनता है, द्विघात समीकरण का बनता है। अब इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर भैया कोई है तो शेयर कर दीजिए, कहीं लाभ हो जाए आपके छात्र को, आपके समाज को, अगल बगल को। अगर आप चाहते हैं सामाजिक लाभ हो तो कहीं ना कहीं शेयर करना होगा। दोस्तों, विमल कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हैं? रमन बाबू भी देख रहे हैं, नमस्कार रमन भैया। कहाँ है रमन जी? बड़का नेता हो गए, हम लोग को याद भी नहीं करते हैं ना। कुछ लिखते उखते भी नहीं है। बनिए नेता, भूल जाइए हम लोग को भाई। चलिए, नमस्कार रमन जी को, नमस्कार नमस्कार। एकदम बिल्कुल याद नहीं करते हैं। इस कोरोना में भी तो कम से कम बैठारी में याद कीजिए। दिन दिन भर घर में पड़े रहते होंगे रूम में, तो कम से कम अभी तो याद कर लीजिए बॉस। चलिए, हम बात करते हैं एक्सरसाइज का। किसका बात करेंगे? एक्सरसाइज का बात करेंगे। चलिए आइए एक्सरसाइज एक्सरसाइज चलिए आइए, किसमें कौन चलेगा एक्सरसाइज है? निकाल लें किताब। चलिए 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 चलिए, 2.1 होना चाहिए। 2.1, चलिए
2.1 की बात कर रहे हैं, 2.1 का एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए। 2.1 देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.1 देख लीजिए। अगर कोई किसके पास किताब नहीं है तो मित्रों देख लीजिए। किसी बहुपद px के लिए, बहुपद px है, p फॉर पॉलिनोमियल्स एंड x फॉर, है ना। तो देखिए अब इसका हम बात को पढ़ते हैं कि किसी बहुपद px के लिए yx का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। बहुत बहुत सिंपल, सो सिंपल, बिल्कुल हल्का, है ना, बहुत हल्का। तो देखिए ये कितनी हल्का है, किताब लेंगे और फटाफट इस सवाल का जवाब दे देंगे। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ग्राफ बनाने की, सिर्फ इसका जवाब दे देना है, सिर्फ इसका जवाब दे देना है। जैसे देखिए पहला नंबर जो है, फर्स्ट में जो है कि ये जो इस तरह से ग्राफ दिया गया है कि ये यहां पर काट दिया है ना, ये y कर दिया है, यहां क्या कर दिया है, y डैश कर दिया, x डैश, है ना। सिंपल सी बात है। आपका जो इक्वेशन जो है, समीकरण जो कह रहा है पहला नंबर में, वह कह रहा है कि y इक्वल टू, वह जो कह रहा है समीकरण जो है y इक्वल टू px, है ना, यानी कि y इक्वल टू px। कि ये देखिए इसका मतलब होता है कि y के लिए जो px बहुपद है वह x, क्योंकि चर कौन सा है, x है, यह x जो है x अक्ष पर जो ग्राफ बना है यह बनना चाहिए किस पे, x अक्ष पर। किस पे बनना चाहिए, x अक्ष पर। यहां पर ये जो ग्राफ दिया गया है, कहता है भैया इसमें ये बताइए कि, प्रश्न है मेरा, यह बताइए कि नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति में px शून्य की संख्या ज्ञात करती है। तो जब तक कि अगर चर x वाला बहुपद है तो x अक्ष पर जब तक वह काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इंसेक्ट नहीं करेगा, तब तक हम कहेंगे शून्यक नहीं है। जितना जैगो शून्यक होगा, ठेठ में समझ लीजिए, जैगो शून्यक होगा उतनी बार प्रतिच्छेद करेगा x एक्सिस को। तो यहां पर x एक्सिस को कर रहा है प्रतिच्छेद, नहीं कर रहा है। तो प्रश्न है मेरा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें, नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का जवाब, पहला का जवाब हो जाएगा कि ये फर्स्ट हम बनाए, ये ऐसा कीजिए, ये फर्स्ट बनाए, इसका जवाब हो गया कि कोई या एक भी नहीं, ऐसा कर सकते हैं, एक भी नहीं, यानी कि एक भी शून्य किसमें नहीं है। अगर दूसरा की बात करें, दूसरा नंबर का देखिए, दूसरा नंबर हम आपको किताब ही दिखा के बता दे रहे हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, बोर्ड पे बनाने से टाइम भी किल्ड होगा। दूसरा नंबर में देखिए, आप देख रहे हैं दूसरा नंबर में जो देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक को कटा है और यहां भी कटा है, दो जगह कटा है, इसका मतलब दूसरा में दो शून्यक होंगे। तीसरा में कितने जगह कटा है, देख लीजिए, 1 2 3, यहां एक कटा है, 1 2 3, तीन जगह कटा है, 3 शून्यक होंगे। उसके बाद चले आइए 4 में, 4 में कितने जगह कटा है, 2 जगह, 2 शून्यक होंगे। 5 में कितने जगह कटा है, 1 2 3 4, 4 शून्यक होंगे। इसमें कितने जगह कटा है, 1 2 3, 3 जगह कटा है, 3 शून्यक होंगे। नहीं, तो 5 में 3 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, बिल्कुल आसान हो गया। पहला में 1 शून्यक, दूसरा में क्या हो जाएंगे, दूसरा में एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, दूसरा में एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है। देखिए दूसरा में कितने जगह काट रहा है, देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, ये तो वाई पे चला गया, यहां एक्स पे काटा है, तो एक ही जगह काट रहा है। इसका मतलब इसमें कितने शून्यक है, एक शून्यक है, इसमें 1 2 3 जगह काट रहा है, 3 शून्यक होगा। दूसरा में 1 शून्यक, तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में 3 शून्यक होंगे। चौथा में 1 2 2 शून्यक। पांचवा में
पांचवा में क्या वो हो जाएगा, देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 शून्य। छठा में 1 2 3, 3 शून्य। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। बिल्कुल आसान, बिल्कुल हल्का बाटे, है ना। आप समझ रहे हैं, यह बहुत ही आसान बानी, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। निश्चित रूप से शमीम, बहुत धन्यवाद। शेयर करें, कहीं छात्र को लाभ मिल जाए। घर बैठे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं छात्र के लाभ के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आप लोग अगर हमारे पुराने छात्र हैं, बहुत खुशी हो रहा है, आप हमें देख पा रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करता है कि आप भी सलामत रहें, खुश रहें, कोरोना में घर में रहें, सुरक्षित रहें। और मैं सारे देखने वाले जितने भी दोस्त हैं और साथ साथ देश के सभी जनता से भी अपील करते हैं कि आप घर में रहकर सुरक्षित रहें और अपना काम देखें, और जरूरी काम रहने पर ही घर से बाहर जाएं, बाकी जीवन घर में रहें। और विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से पढ़ने पर अधिक से अधिक समय दें। तो चलिए हम अब बात करते हैं आगे 2.2 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? 2.2 का बात करेंगे। 2.2 का बात करेंगे। 2.2 का हम बात करते हैं। चलिए अभी टाइम है, 2.2 का हम बात करते हैं। तो 2.2 में चले आइए सवाल देखने के लिए। मैं आपको सवाल दिखा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2.2 आ जाइए, देखिए, देख रहे हैं, किधर गया किधर गया, ये रहा सवाल। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा गुणंकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नहीं, अब बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है ना। और तो देखिए कैसे, बिल्कुल आसान है। जैसे कि पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर -2x-8 यह कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यंकों और गुणंकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे कि पहले इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके उसके बाद अगर द्विघाती है तो x का 2 मान निकलेगा, 2 गो मान निकलेगा। ये 2 मान जो निकलेगा वह दोनों शून्यक होगा, है ना, वह दोनों शून्यक होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे पास बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी कैमरा नहीं है, बहुत महंगी मोबाइल नहीं है, इसलिए बहुत मैं सिंपल में चल रहा हूं। इसलिए हो सकता है कि मेरा पिक्चर बहुत सुंदर नहीं आ रहा होगा नजर। और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि बहुत बड़ी से बड़ी व्यवस्था करके क्लास ले रहे हैं, और मैं कोई व्यवस्था नहीं किया हूं। मैं सिंपल एक साधारण सी मोबाइल है, मैं उससे पढ़ा रहा हूं। और हो सकता है मेरा पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, कोई मतलब नहीं, बोर्ड अच्छा दिखाई देना चाहिए, हमसे आपको कोई मतलब नहीं, बोर्ड से मतलब है। तो ये देखिए गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका, हालांकि द्विघात समीकरण जब हम आगे पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर गुणनखंड करने का कई विधि है, 2-3 विधि है। एक द्विघाती समीकरण का सूत्र भी होते हैं, है ना। उसके बाद जो है वर्ग पूरा करके भी विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है। यहां पर केवल हम गुणनखंड का बात करेंगे। यहां कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। और ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 गुना 8 किए तो रफ में कर लेंगे, 8 हो गया। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ चलिए, ये दोनों को गुना कर लिए, 1 गुना 8 किए तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब इस 8 का गुणनखंड कर देंगे। इस 8 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। इस 8 का कैसे गुणनखंड करेंगे भाई, 2 से करेंगे, 4, 2 से करेंगे 2, 2 गुना 2 गुना 2 हुआ। बीच में क्या है, बीच में जो अंक है वह -2 है। बीच में अंक क्या है, -2 है। इस -2 को 2 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में। कैसे,
ये जो गुणनखंड किए, इस गुणनखंड को ऐसा व्यवस्था करेंगे, जोड़कर या घटाकर ऐसी व्यवस्था करेंगे बीच वाला अंक मेरा पुर जाए। तो जैसे इसको 2 गुना 4 करते हैं, -2 कर देते हैं, तो 4 में 2 घट गया, 2 तो हो गया। 2 गुना 4 किया और 2 को क्या किया, मैंने घटा दिया, तो 2 तो हो गया। लेकिन इसमें क्या है, -2 है, तो -2 हमको पुराना है। तो -2 पुराने के लिए आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि 4 में 2 घट गया तो ये +2 हुआ, लेकिन हमको पुराना क्या है, -2, इसलिए यहां पर क्या कर दिए माइनस, इसमें क्या कर दिए प्लस। देख लीजिए आप, यानी कि 2 में 4 घटा तो -2 बचा, क्योंकि कम संख्या में ज्यादा संख्या घटता है तो माइनस में होता है, अथवा जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसका उतरता है, तो चिन्ह माइनस है, माइनस, यानी कि -2 को इस 2 रूपों में हम बांट देंगे। तो देख लीजिए क्या हो गया, ये 1 तो हम अपने मन से लिए हैं, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। x स्क्वायर -4x + 2x - 8, हमने अभी इस प्रक्रिया से इसको किया। या इसको क्या लिख सकते हैं, आप बराबर का भी चिन्ह दे सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों में, इस दोनों में, यानी कि 2 गो में हम कॉमन लेते हैं, 2 गो में कॉमन लेते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें x 2 गो है, इसमें एगो है, तो हम एगो यहां ले लिए, तो बच क्या गया, एगो बच गया, -4 बच गया, प्लस इसमें देखिए क्या ले सकते हैं कॉमन, इसमें आप 2 ले सकते हैं कॉमन, 2 ले लिए, x - 2 चौक 8, 4 हो गया। बाहर वाला एक जगह होगा, बाहर में यहाँ x है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है, x + 2 है, और ये क्या हो गया, x - 4 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है भाई मेरे, शून्य ज्ञात करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है। तो लिख देंगे बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो 0 हमको देना होगा, है ना। तो x = क्या हो गया, -2, यहाँ क्या हो गया, x - 4 = 0, तो x = क्या हो गया, 4 - 8 प्लस हो गया। तो इस तरह से बहुपद का शून्य क्या हो गया, 2 हो गया। x का मान क्या क्या हो गया, इसको हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू होता है, तो अल्फा बराबर मेरा क्या हो गया, -2, और बीटा बराबर क्या हो गया, 4। ये आपका आंसर हो गया। बट सवाल में यहाँ है कि इसकी जांच करें, किसका जांच करें, बहुपदों का गुणनफल और योगफल दोनों की बात कर रहा है, इसका जांच करने के लिए। देखिए सवाल में कह रहा है कि शून्यंकों का ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब जांच हम निकाल लेते हैं, चलिए जांच देखते हैं, जांच कैसे करना है। जांच जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान कितना निकाला, -2, प्लस बीटा का मान कितना निकला, 4, = b मेरा क्या है, ये इसी का ये फॉर्म है, ax² + bx + c, यही ना फॉर्म है मेरा ये। तो b के जगह पर कितना है, 2 है, b के जगह पर कितना है, 2 है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, -2 बटे a के जगह पर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 है। अब देख लीजिए 4 में 2 घट गया, -2, इधर क्या बच गया, -2, LHS बराबर RHS, क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। फिर कहता है इसका गुणांक भी करना है, पुनः अगेन गुणांक करना है। तो गुणांक क्या होता है, अल्फा × बीटा c/a, अल्फा का मान कितना, -2, गुना बीटा का मान कितना, 4, सी का मान कितना देख लेते हैं, सी का मान -8, ए का मान कितना, कुछ नहीं है, क्या नहीं, कुछ मान हम ले सकते हैं, कितना हो गया, -8 बराबर -8, LHS बराबर RHS, प्रूव। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 का आपको इतना प्रक्रिया अगर करते हैं तो आप 100% सही हैं, अच्छे स्टूडेंट में आएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को देखें और यह सवाल जो है आपके काम आएंगे मैट्रिक बोर्ड में। तो इसका जो है आपका HW रहा, इसका जो है आपको HW रहा, एकदम कॉपी उपी लेके
मित्रों अगर देख रहे हैं तो आज रात में इसको बनाना है बैठकर, कहीं कोचिंग नहीं चल रहा है, इसलिए आप इसको बैठ के बनाना है ना, कहीं कोचिंग नहीं चल रहा है, आप बनाओगे तो बेटर रहेगा। चलिए इस तरह से HW रहा मेरा, आगे देखते हैं, मिटा दो। चलिए अब इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। आप अगर हमें देख रहे हैं तो 2.2 का हम केवल एक सवाल आज बताए हैं, आप उसको क्या करेंगे, शाम में बैठकर घर, अभी अभी जस्ट मेरा क्लास खत्म होगा, आप कॉपी किताब निकालकर बैठकर बनाएंगे। उसके बाद जो है आप 2 का भी अभी मैं एक सवाल बताऊंगा, आप 2 भी बताएंगे। अगर नहीं बनेगा तो कल मेरी जो क्लास होगी वह इसका टोटल सॉल्यूशन का होगा, हम टोटल सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम दूसरा का हम बात करते हैं। दूसरा का बात करने के पहले कुछ एक चीज जान लेते हैं, नॉट एक इंपॉर्टेंट बात को जान लेते हैं, तरी वह जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह जानना जरूरी है कि होता है क्या, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, तभी जान लें, द्विघात एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तभी उसको देख लें कि क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा एक सूत्र होता है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, एक सूत्र होता है ना, कि ये सूत्र होता है, इस सूत्र को जानना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि आप उतार रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए तनी हम जरा सा इसको देख लेते हैं। सवाल को बनाना ना है, इस सवाल को बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए ये सूत्र होता है, एक तो आप इस तरह से कर लेंगे, दूसरा चीज यहां पर आप एक चीज दिखा रहे हैं, हम यहां ए दे देना है, क्या दे देना है, ए, जहां ए एक अचर पद है तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ऐसा हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे थोड़ा सा आप ही को समझने में परेशानी हो जाएगा। तो ये एक द्विघात बहुपद का सूत्र है। ये क्या है, एक अचर पद है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, या एक बदले देखिए कहीं कहीं किताब में के रहता है तो हम के भी दे सकते हैं, है ना, जानबूझकर हम मिटा के आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझे कि किसी बुक में के रहता है, किसी बुक में ए, किसी ना बुक में ए दिया गया है ना, और दूसरी सब बुक में के दिया गया है, तो बहुत सारे अलग अलग है, तो यहाँ पर के हम लेते हैं, मान के चलिए। तो अब हम दूसरा का सवाल देखते हैं। नंबर 1 में सवाल कहता है, दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यंकों का योग मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना 1/4, और क्या दिया गया है,
शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया गया है, -1, है ना। ये दो चीज दिया हुआ है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल क्या है, दिया हुआ है। तो अब देखिए, तो बिल्कुल आसान बात है, इसका हम क्या करेंगे, इस पर रख देंगे, सीधा सीधी लिखेंगे वी नॉट दैट, बिना सोचे समझे कर देंगे। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र का प्रयोग कर देंगे। बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा सूत्र होता है ना। दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा सा नीचे कर देता है कैमरा, दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो है, अब इसका मान रखेंगे, देख लीजिए क्या मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4, 1/4 रख दिए, कोई शक। अब ये एक्स है इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या है, माइनस है, तो -1 है, तो चूंकि प्लस माइनस एक ही जगह आ गया, तो ब्रैकेट ले लेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट यहाँ है ही। चलिए, तो क्या हो गया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया, 1 गुना एक्स करेंगे तो x/4 हो गया, ये प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये बटे में 4 है, तो 4 को हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। वो कुछ किताब में अलग अलग तरीका से इसको किया गया है, लेकिन हम यहाँ अलग अपने तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, समझना है। तो इसको क्या किए, गुणन, ये इसको हम एलसीएम ले लिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक से भाग देंगे 4 होगा, 4 से इसको गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा कि 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो गया, x माइनस क्या लेंगे 1 गुना 4 करेंगे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1 गुना 4 किए 4 हो गया। तो अब जो ये k देख रहे हैं, x यहां पर देखिए k एक अचर पद है तथा x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है ना, समझ रहे हैं, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो x स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसका मतलब क्या, k क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, k इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अब यहां क्या करेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या हो गया मेरा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बटे 4, ये 4 मेरा क्या हो गया, कैंसिल, बच क्या गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम द्विघात समीकरण का वैल्यू, द्विघात बहुपद में हम ज्ञात किए, क्या ज्ञात किए, द्विघात बहुपद हम ज्ञात किए। तो इस तरह से मित्रों आपको HW रहा, ये HW आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आपको HW जो रहा 2.1 और 2.2, 2.1 एंड 2.2, तो 2.1 और 2.2 का HW आप घर पर आज रात ही बैठकर बनाओगे। जो भी मित्र देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन देख रहे हैं, तो आप अभी अभी अपनी लाइफ के लिए घर में बैठकर बनाना शुरू कर दें 2.1 और 2.2। कल हम इसी चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे आप लोगों के बीच, और वह सॉल्यूशन, जो भी सवाल नहीं बनेगा हम सॉल्यूशन भी बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, घर में रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार, धन्यवाद, और आज के लिए बाय।